जिन्होंने समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय के लिए काम किया, जिन लोगों ने इंसान के जीवन को सरल बनाया, मैं तमाम उन महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। और समाज में पैदा हुए लोग जो जागरूक रहे और समाज को जागरूक करने में हमेशा संघर्षशील रहे, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर अन्य महापुरुषों की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने में संघर्ष किया और बाबा साहब को सम्मान दिलाने में जो संघर्ष किया, आज उनमें से हमारे बीच में जो लोग नहीं हैं उनको आप बेहतर जानते होंगे, मैं उनको भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। और जो समाज के अधिकारों को लेकर चिंतित हैं और जो जागरूक हैं, जो अपने कर्तव्य को समझते हैं और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को लेकर कहीं न कहीं चिंतनशील है, संघर्षशील है, मैं उनका हार्दिक अभिवादन करता हूं। और आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं बिना किसी निमंत्रण के, आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि आप समाज की वो क्रीम है। आप जैसे लोगों के बल पे ही परिवर्तन पहले भी हुआ था और आगे भी होगा। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संसार में बदलाव होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। संसार में दो मानसिकता के लोग हैं, एक जो लोगों को गुलाम बनाए रखते हैं, धर्म और जाति के आधार पर इंसान को इंसान से बांटकर, मानवदोष लोग हैं, जो निकृष्ट भ्रष्ट लोग हैं, जो इंसान का खून खराबा करके भी सत्ता में बने रहना चाहते हैं। एक वो लोग हैं जो मेहनतकश है, ईमानदार है, जो इंसान का शोषण करके नहीं, इंसान के जीवन को सरल बना के करुणा, मैत्री, सद्भावना से समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित व्यवस्था के लिए संघर्ष करते हैं और इस संसार में मानवता कायम रखना चाहते हैं। आप कहाँ रहेंगे ये आपका स्वयं का विवेक तय करेगा। आप नफरत फैलाने वाले लोगों में रहेंगे या मोहब्बत वाले, आप मेहनत ईमानदार रहेंगे या लोगों को गुमराह करके षड्यंत्र रच के साम दाम दंड भेद की नीतियां अपनाकर आप लोगों का शोषण करने वाली जमात में रहेंगे। ये आपका अपना उद्देश्य तय करेगा। मैं ऐसा समझता हूं कि आपको की वजह से आपकी जो परवरिश है वो बेहतर हुई है। अगर बेहतर ना हुई होती तो आज बिना किसी निमंत्रण के, बिना किसी लोभ लालच के आप यहाँ इकट्ठे नहीं होते, क्योंकि लालच आता है, लोग हो जाता है। ऐसा कुछ तो नहीं था, ना मैं कोई बड़ा नेता हूं, ना मैं किसी बहुत ज्यादा अमीर हूं और ना कोई मेरी सूचना थी, लेकिन फिर भी आप आ गए। आप में वो जिज्ञासा है, आप जानना चाहते हैं कि आखिर ये कौन है, क्या कहना चाहता है। आप ही के लोगों ने सबसे ज्यादा सुना और सुनाया और आप ही के समाज ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां की। कबीर पंथी हमारे समाज में हुए, रविदासी समाज में हुए और बौद्ध भिक्षु भी हमारे समाज में पैदा हुए। इसलिए पूरे संसार का शोध है, पूरे संसार में, भारत में अगर किसी बिरादरी ने सबसे ज्यादा मानवता के विकास में भूमिका निभाई है और सबसे ज्यादा तरक्की की है तो जाटव और चमार समझे जाने वाले लोगों ने की। आप किस कम्युनिटी से हैं मुझे नहीं पता, लेकिन और आप अपने भी किसी समाज से हैं, मेरा किसी धर्म या जाति से कोई विरोध नहीं है,
मैं इस जाति में पैदा हुआ हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारियां आज भी इसी समाज को जरूरत है। सामाजिक, सांस्कृतिक और विकास की। मेरा परिचय है, मेरा नाम उमेश है। मैं कस्बा बुगरासी, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में मैं डायरेक्टर रहा हूँ। मैंने एक फिल्म बनाई है, यूट्यूब पर है, मदर ऑफ इंडिया रमाबाई अम्बेडकर। एक फिल्म मेरी बन रही है, सावित्रीबाई फुले। और मैं भाई चंद्रशेखर आजाद का साथी हूँ सन 2016 से। और जो फिरोज खान है हीरो, उनके बेटे का मैं मैनेजर रहा हूँ अभी 31 मई तक। कोरोना में वो नौकरी मैंने कर ली थी। 18 साल मैंने लगातार भारत में संविधान को बस में, ट्रेन में, कलेक्ट्रेट में, तहसील में, चौराहे पर, गांव-गांव, गली-गली, चौपालों पे हजारों मीटिंग करके मैंने संविधान की वकालत की है। संविधान को लोगों तक पहुंचाने में मैंने संघर्ष किया। और मेरी पत्नी ने बंबई से लेकर दिल्ली तक पैदल यात्रा की। 2011 में पंचशील लेकर बाबा साहिब की 22 प्रतिज्ञाओं का प्रचार किया। और मेरा बड़ा बेटा बीएससी करने के बाद इसकी कोचिंग हुए, उन्हें ऐसा लगा जो मैं जीवन जी रहा हूँ इससे ऊपर उठकर भी एक जीवन है। तो उन्होंने जाना, उसे समझा और वो बहुत भिक्षु बन गए 12 अक्टूबर 2024 को, हमेशा के लिए। 2 बेटे हैं हमारे, एक बेटा परिवार छोड़कर समाज के लिए चले गए। 3 अगस्त को शादी हुई, हमने की, एक चम्मच भी नहीं हुई। और पंचशील और बुधवार क्या के लिए बैठे हुए हैं, जोड़ना चाहता हूँ, लेकिन उनके शुरू कैसे। फिर आगे आया तो एक भाई ने बोला कि मैंने तो मीटिंग करनी है, उन्होंने तो अभी, और अब तो टाइम ठीक नहीं है। क्यों? तो मैं समझ गया क्या कहना चाहते थे कि समाज में 2-4 लोग शाम को पी लेते हैं। तो मैंने सोचा कि सुबह को मेरा समाज काम पर निकल जाता है, दोपहर को मिलता है नहीं, और शाम को पी हुए मिलते हैं, तो समस्या तो हर समय है। तो काम कब करें? तो काम करने वाले समस्या नहीं, उनके लिए हर समय अनुकूल होता। थोड़ा सा बाबू जी, आज की तारीख में अगर भाई चंद्रशेखर आजाद, उनका त्याग, उनका समर्पण और उनका विचार है। देश में और भी है चंद्रशेखर आजाद नाम के, लेकिन उनके अंदर भय है, उनके अंदर कहीं न कहीं मान सम्मान का लालच है, इसलिए वो सिर्फ गली कूचे तक सीमित है। न्यूज में भी जाएगा। बाकी और कोई बात नहीं। मुझसे ये अयाजनगर में पूछा एक भाई ने कि भाई मैं डरता नहीं हूं जेल जाने से, लेकिन यार मैं किसी को गोली मार सकता हूं और जेल जा सकता हूं, कोई डर नहीं, लेकिन कुछ पावर चाहिए अपने पीछे। मैंने कहा जो जिसको पावर चाहिए ना, वो स्वयं में कोई बड़ी पावर नहीं बन सकती। आप अपने आप में बहुत बड़ी पावर है, आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानते नहीं है। मुझे भाई चंद्रशेखर आजाद की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में खुद इतना सक्षम हूं। मैं चाहता हूं मेरे समाज के लोग इतने निडर, इतने निर्भीक होने चाहिए कि उन्हें किसी भी बात का डर नहीं होना चाहिए। मौत घर में आएगी और घर के बाहर भी आएगी। आदमी मरेगा तो